हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की आज की डेट की कुछ न्यूज़ नोटिफिकेशन जो है 23/7/2025 के। जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024, वेल्डर, कोपा, वायरमैन, प्लम्बर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इलेक्ट्रिशियन, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म एंड डिवी शेड्यूल फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। और दूसरा है फोर्थ क्लास एम्प्लॉय 2024, अमेंडेड एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ विड्रॉल डेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2024 में वेल्डर, कोपा, वायरमैन, प्लम्बर, रोजगार योग्यता, कौशल, विद्युत कार का परिणाम दिनांक 23/5/2025 से 18/7/2025 के मध्य जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की है। उक्त वरीयता सूची में से विभाग द्वारा विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाने तथा पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी, अंतरिम, प्योरली प्रोविजनल है। पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 25/7 से 1/8/2025 तक, देखिए यहाँ पर आपको 25 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय दिया गया है, जिसके अंदर आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2024, वेल्डर, कोपा, वायरमैन, प्लम्बर, रोजगार योग्यता, कौशल और विद्युतकार में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों sso.rajasthan.government.in पर विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा फॉर्म मीन्स आपका डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी को मैं आवश्यक दस्तावेज भरा जाना सुनिश्चित करें। देखिए आपको यहाँ पर जो फॉर्म है 25 से 1 के बीच में भरना है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज का सत्यापन दिनांक 4/8 से 8/8 तक प्रातः 10 बजे से राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद जोधपुर ITI सर्कल के पास सरस डेयरी रोड नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जोधपुर में किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है आपका जोधपुर ITI के अंदर। ओके, जोधपुर जो गवर्नमेंट ITI है वहां पर होने वाला है और ये डेट आएगी 4 से लेकर 8 अगस्त तक, ठीक है ना, 4 अगस्त से 8 अगस्त तक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है इसका पूरा का पूरा जो आपको फॉर्म है वो आपको अपनी SSO ID के ऊपर मिलेगा। आपको वहाँ स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर जाना है, उस स्क्रूटनी फॉर्म को आपका जो भी एग्जाम था उसको सेलेक्ट करना है और वहाँ पर उसको फिल करना है। तो आपको 25/7 से 1/8 तक, 25/7 से लेकर 1/8 तक आपको वहाँ पर टाइम दे रखा है। उसके बाद में आप वहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपको वही फॉर्म आपको अपने डॉक्यूमेंट में साथ में ले जाना होगा और आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको दिखाना होगा। ओके, देखिए ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या रखना है आपको? जो भी अपनी एक नवीनतम फोटो है वो ले जानी है। अपना एक जो आधार कार्ड होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर QR कोड हो वो वाला आपको ले जाना है, जिसकी प्रति ले जानी है, ताकि आपको वहाँ पर वो स्कैन करेंगे उसको और उसका जांच करेंगे कि आपका जो भी आपने QR कोड के द्वारा जो दिया है आधार कार्ड, उसके अंदर आपका ही आधार कार्ड सम्मिलित है। ओके, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत सह परीक्षा फॉर्म तकनीकी कारणों से नहीं भरा गया है वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑफलाइन का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर तकनीकी समस्याओं के कारण नहीं भर पाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 6 नंबर का जो पॉइंट है, आपको एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले जाना है और साथ में जो RSSB है वहाँ पर डाउनलोड्स में जाइए। डाउनलोड्स के अंदर ये आपको फॉर्म मिल जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म, वो आपको वहाँ पर डाउनलोड करना है। ओके, दस्तावेज सत्यापन हेतु विभागीय नोडल अधिकारी दूरभाष नंबर, वेबसाइट एवं कार्यालय के पते आदि का विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको जो जो नोडल ऑफिस है, ठीक है ना, उसका यहाँ पर आपको पता दे रखा है, जो है आपका W6 रेजिडेंसी रोड, गौरव पथ, जोधपुर, ठीक है ना, 34/2001। और यहाँ पर आपको DV की जो लोकेशन है, ठीक है ना, स्कैन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो स्कैनर आपको दिख रहा है यहाँ से स्कैन कीजिए और आप वहाँ पर आपको वो पूरा का पूरा शो हो जाएगा। ओके, फिर बात करता हूं मैं यहाँ पर कि अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत स्वपरीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नथिबद्ध करने हेतु जारी आवश्यक दिशानिर्देश। आपको जो भी अपनी अंक तालिकाएं हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, आप मेरे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा।
ठीक है। मैंने स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी यहाँ पर एक वीडियो जारी कर रखा है, तो आप उसके अंदर जाके मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। और जो भी प्रमाण पत्र है, जितने भी प्रमाण पत्र हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि आपको कौन सा प्रमाण पत्र क्या ले जाना है, किस फॉर्मेट में ले जाना है। अब यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो है आपकी सत्यापन की समय सारणी है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड दे रखा है, देखिए रोल नंबर, ट्रेड, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर रोल नंबर है, फिर ट्रेड है, फिर जेंडर है, कैटेगरी है आपकी एच कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल जो कैटेगरी है वो है, एनटीएसपी टीएसपी कौन सा एरिया है, डिग्री कौन सी है, डिग्री है या नहीं है, एनटीसी है, डेट, डेट क्या है, ठीक है ना, और टाइम क्या है। ओके। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो सारी ट्रेड का एक साथ दे रखा है, जैसे यहाँ पर कोपा ट्रेड का बता रहा है अभी तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जितने भी जो ट्रेड है उन सभी के अंदर, जैसे ये कोपा, उसके बाद में वेल्डर आया है, ठीक है। तो ये सारी ट्रेड का यहाँ पर 2 गुना जितने भी अभ्यर्थी थे, ठीक है ना, उन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, जो भी पास हुए थे जो रिजल्ट आने पे, उनमें से 2 गुना को बुलाया गया है। और यहाँ पर एक ये फॉर्म दे रखा है जिसके अंदर आपको कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2024 अभ्यर्थी से स्वयं भरकर प्रस्तुत करें, आपको यहाँ पर खुद को भरना है। ये देखिए, विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म है या नहीं है। ये जो फॉर्म है वो किसके द्वारा चेक किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा ऑफिसर के द्वारा जो आपका डीवी ले रहा होगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपकी ये सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करेगा और इसके अंदर हाँ या ना के अंदर जो अपनी डिटेल है या जो अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगा, ठीक है। ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गया है और ये आपका घोषणा पत्र हो गया है। मीन्स आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसी फॉर्म के अंदर दे रखे हैं, वो सारे आपको ले जाने हैं। कुछ जो डॉक्यूमेंट है, मीन्स जो भी आपके कुछ घोषणा पत्र हैं वो तो एक सादे पेपर के ऊपर होंगे और कुछ होंगे आपके स्टाम्प के ऊपर, जैसे कि यहाँ लिखा है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवावे। ओके, तो ऐसे जो भी हैं वो आपको ले जाने हैं नोटरी के ऊपर। और जो दूसरे वाले हैं, मीन्स जो सादे पेपर के ऊपर हैं, वो आपको नॉर्मल पेपर के ऊपर प्रिंट निकालना है और उसको भर के वहाँ पर साइन करके ले जाना है। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा के वेल्डर, कोपा, वायरमैन, प्लम्बर, रोजगार योग्यता, कौशल और विद्युत कार्य, इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और साथ ही साथ में जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि स्क्रूटनी फॉर्म की डेट आपकी क्या रहेगी और आपकी डीवी की डेट क्या रहने वाली है। बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की, जो है 4th क्लास एम्प्लॉय 2024। बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16/7/2025 को अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 18/7 से 24/7 तक का ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब प्रत्याहरित करने की अंतिम दिनांक 24 से बढ़ाकर 27 कर दी गई है। देखिए, यहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 है, इसके अंदर आपको विड्रॉल का ऑप्शन आया है, जो आपको डेट थी 18 से 24 तक, लेकिन इन्होंने 24 को बढ़ाकर यहाँ पर कर दिया है 27 तारीख। मीन्स 27 जुलाई तक आप यहाँ अपना जो भी फॉर्म है, अगर आप उसके अंदर योग्यता नहीं रखते हैं या नहीं करना चाहते हैं उसके अंदर एनरोल, तो आप वहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक प्रत्याहरित करें। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित करने के पश्चात प्रत्याहरित किए गए अभ्यर्थियों को दोबारा ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ वापस से उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर एक बार विड्रॉल हो गया है तो आपको वहाँ पर उस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये थी मेरी तरफ से न्यूज़ नोटिफिकेशन RSSB के, जो थे 23/7/2025 के। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।